के काम और समय के बारे में। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर, उसके बाद हम सारा एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है और बी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इन सब क्वेश्चनों को लगाने से पहले जो है हम क्या करते हैं, एक ऐसी संख्या मानते हैं जो ये 10 जो है और 15, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में ले रहे हैं, किसी कार्य को 10 दिन में, और बी दिया हुआ है यहाँ पे कितना दिन में, ये दिया हुआ है 15 दिन में। 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो 10 और 15 से कोई कटने वाली संख्या ले लेते हैं। जैसे 10 और 15 से कटने वाली संख्या 30 होता है, 60 होता है, और यहाँ पे 90 भी होता है। मतलब जितनी भी संख्या, बहुत संख्या है जो कट जाएंगी। तो हम जो है ऐसा काम ये मानते हैं जो इससे मतलब कम से कम लॉस हो उसका। तो 30 और 60 और 90, अगर ज़्यादा लॉस, अगर बड़ा संख्या लेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और अगर कम संख्या लेंगे, कम वाला अगर लेंगे तो वो थोड़ा कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे 30 ले लिए, तो अब ये 10 दिन में काम कर रहा है, तो पर डे जो है मतलब रोज आता होगा। अगर 30 काम किसी को भी दिया जाए और रोज उसमें 10 दिन उनको लगा हुआ है, तो रोज जो आते होंगे तो कितने काम करते होंगे। तो ये 30 में 10 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। मतलब 3 काम रोज आके करते होते हैं, रोज करते हैं। ठीक, और ये 15 दिन ले रहे हैं, तो इसका मतलब जो है 2 काम जो है 30/15, तो दो काम क्या हो गया, रोज आते होंगे और रोज करते होंगे। ठीक, तो अब सोचने वाली बात है कि ये ए आ रहे हैं तो 3 काम कर रहे हैं, और बी आ रहे हैं तो 2 काम कर रहे हैं, रोज आते हैं। अगर दोनों लोग मिल जाए तो एक दिन में जो है 5 काम करेंगे, ये लोग कन्फर्म 5 काम करेंगे। और हमें जो है पूरा काम हमारा जो है 30 है, तो पूरा काम 30 है और रोज आके 5 काम कर रहे हैं। तो देख लीजिए ये जो है कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 6 दिन में इसका काम समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 6 दिन। बस ऐसे ही क्वेश्चन लगाना है। दिया हुआ है कि एक बार और बता देते हैं, ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में, और यहाँ पे बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। तो ऐसी संख्या ले लेते हैं जो दोनों से कटे। 30 ले लिया, अधिक भी ले सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है, इस 30 को ही रहने देते हैं। कम से कम रहेगा तो कम से कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 10 या 30 हो गए, 30 काम रोज आते होंगे, करते के जाते होंगे, 15 काम ये रोज आते होंगे, 15 दिन में कर रहे हैं तो रोज 2 काम करते होंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या रोज मतलब दोनों मिल जाए तो रोज 5 काम करके जाते हैं, और पूरा काम टोटल 30 है, तो इन्हें जो है भाग देंगे तो 6 दिन तक ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन आ गया कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। कोई आदमी है, उसे किसी कार्य 5 दिन में समाप्त करता है, लेकिन अपने बच्चे मतलब अपने पुत्र के साथ मिलकर वो इस कार्य को 3 दिन में ही समाप्त कर सकता है। तो पूछा है कि उसका पुत्र अकेला इस कार्य को करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इससे कैसे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि वो आदमी को एम मान लेते हैं। ठीक, तो वो कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पे ये 5 दिन, 5 दिन में कर रहा है, और अपने पुत्र के साथ वो मिलकर इसी कार्य को जो है वो 3 दिन में ही समाप्त करता है। मतलब वो आदमी और प्लस उसके जो पुत्र मिल गए तो इस कार्य को 3 दिन में ही समाप्त कर सकते हैं। ठीक, तो हमने कहा कि इन दोनों से कटने वाली कोई संख्या है, मतलब कोई काम मान लेते हैं। काम मानने का मतलब ये होता है कि हम ये समझ लेते हैं कि जान जाएंगे कि ये रोज आकर कितना काम कर रहे हैं। जैसे आपके घर कोई आता होगा तो जरूर आप जो है आकलन करते होंगे कि आखिर में ये रोज आता है तो कितना काम करता है। उसी तरह जब ये 5 दिन ले रहे हैं, 3 दिन ले रहे हैं, तो ये पहले फिक्स करेंगे कि ये रोज आते होंगे। जैसे पीछे हमने निकाला पर डे ये कितना काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, काम निकाला। तो काम पहले पूरा मानेंगे, तो इन दोनों से कटने वाली कम से कम छोटी संख्या लेते हैं। तो ये 15 हमने ले लिया। ठीक, ये 15 ले लिया काम पूरा। तो आदमी जो है 5 दिन ले रहा है, तो पर डे जो है ये काम कितने करते होंगे, ये जो 3 काम करते होंगे, काम रोज करते होंगे कन्फर्म। फिर अब ये 3 दिन ले रहे हैं दोनों लोग मिलकर, तो ये रोज करते होंगे कितने काम, तो 15 में 3 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 काम ये भी रोज करते हैं। इसका मतलब ये है कि आदमी जो है रोज 3 काम कर रहा है, और आदमी और उसके पुत्र मिलकर ये काम 5 काम रोज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पुत्र जो है रोज जो है 5 काम में से 2 काम जो है पुत्र करता है। देखिए यहाँ पे 5 काम लिखा गया है, और यहाँ पे ये 3 काम लिखे गए, ये दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं, वो अकेला कर रहा है। तो कन्फर्म जो है 2 काम जो है, 2 काम उसका पुत्र जो है करता होगा रोज। तो
अब 2 काम रोज करता है और पूरा अगर काम करा दिया जाए 15 और रोज जो है 2 काम कर रहा है तो काटेंगे इसको, कितना आएगा 7 सही 1/2, ये आपका दिन आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर दिया होगा, देखिए इसकी बस फिर से बता देते हैं। एक व्यक्ति किसी काम को, देखिए एक व्यक्ति जो है आदमी है 5 दिन में कर रहा है और आदमी और उसका पुत्र मिलकर उस 3 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अब दोनों से कटने वाली कोई बड़ी संख्या मान लेते हैं, मतलब 15 मान लेते हैं। कोई काम है कि इतना, आप इनका पहले फिक्स करेंगे कि ये रोज आते होंगे तो कितना काम करते होंगे। तो 15 काम है, आप 5 दिन ले रहे हैं तो रोज आते होंगे 3 काम करते होंगे। और ये दोनों पिता और पुत्र जो मिलकर जो है 3 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब 5 काम रोज करते होंगे। इसका मतलब क्या है कि 2 काम जो है पुत्र करता होगा, तो एक दिन में 2 काम पुत्र कर रहा है और 15 ही काम उसको दे दिया जाए तो 2 से भाग चला जाएगा। तो इसमें जो है 7 से 1/2 दिन पुत्र को लगेंगे। ठीक, जैसा कि हमारा तीसरा क्वेश्चन फिर आ गया है। देखिए दिया हुआ है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा। आपसे दिया हुआ है आपके पास। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि दिया हुआ ए जो है 6 घंटे ले रहे हैं, अच्छी बात, ले लेंगे 6 घंटे। बी जो दिया हुआ है 4 घंटे दिया हुआ है, बी का 4 घंटे, ठीक। और सी का दिया हुआ है कितना, 12 घंटे। इसका मतलब सी जो है थोड़ा कमजोर है ना। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी का दे दिया, हमने कहा कि इनके काटने वाली कोई संख्या ले लेते हैं। संख्या जब लेंगे तो ये जो है एक चुटकी बजाते लग जाएगा। देखिए यहाँ पे 6, 4 और 12 से कटने वाली कोई संख्या ले लेते हैं, तो कितना ले लेंगे, आप 12 ही ले लीजिए, क्या दिक्कत है। कम से कम लसा हमने बताया था आपको, 12 ले लीजिए। तो ये जाए, आप देखिए ये 12 काम टोटल है आपके पास, टारगेट आपका 12 का है। तो देखिए ये 6 घंटे ले रहे हैं, तो पहले निकालिए कि ये रोज आके 1 घंटे में कितने काम करते होंगे। वो ये 1 घंटे में कितने काम करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 6 घंटे ले रहे हैं, 1 घंटे में कितने काम करते होंगे, तो 2 काम प्रति घंटे करते होंगे। ठीक, उसी तरह ये जो है वो 12 में 3 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब जो है यहाँ पे 3 काम प्रति घंटे करते होंगे। और ये 12 मतलब ये करेंगे तो एक काम जो है प्रति घंटे कर रहे हैं, तो ये प्रति घंटे 1 काम कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इन्होंने कहा कि तीनों मिलकर इस काम को, कहा कि भैया चलो हम तीनों मिलकर इस काम को जल्दी से खत्म करना है, हमें प्रोजेक्ट जल्दी से देना है। तो क्या करेंगे, चीज़ें क्या करें, जान गए कि ए जो है 6 घंटे में कर रहा है, तो पर घंटा जो 2 काम कर रहा है, और ये पर घंटे 3 काम कर रहे हैं, और ये पर घंटे 1 काम कर रहा है। तो भाई 1 घंटे में तीनों को करना है, तो 1 घंटे में 2, 3, 5, 6 काम प्रति घंटे कर रहे हैं और 12 ही काम उनको करना है। तो कम से कम जो है मात्र 2 घंटे में उन्होंने पूरा काम करके रखते होंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 घंटे, एक वाला फिर से बता देते हैं। यहाँ पे देखिए ए को लगा 6 घंटे, बी को लगा 4 घंटे और सी को लगा 12 घंटे। हमने कहा कि इनसे कटने वाली कम से कम कोई संख्या मान लेते हैं। यहाँ पे जो है 12 हमने काम मान लिया। अब काम मान लेते हैं तो अब ये निकालेंगे पर घंटा, ये मतलब एवरेज निकालते हैं कि पर घंटा ये आ कितना रहे हैं। तो 6 घंटा ले रहे हैं तो पर घंटा जो है दो काम करते होंगे, ठीक। और ये जो है 4 घंटे ले रहे हैं तो इसका मतलब 3 काम जो है पर घंटे करते होंगे, और 12 घंटे ले रहे हैं तो 1 काम जो है करते होंगे एक घंटे में। तो हमने पहले 1 घंटा का एवरेज निकाल दिया, 2, 3, 5, 6, 1 घंटे में 6 काम कर रहे हैं, 12 वो काम है, करेंगे 2 घंटे। हमें ABC को कितना लगेगा, मात्र 2 घंटे में काम फिनिश कर देंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया है, दिया हुआ था कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अब धीरे धीरे क्या होगा कि हमारे क्वेश्चनों का लेवल जो है अब बढ़ेगा। ठीक, दिया हुआ है एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, तो लगा दीजिए यहाँ पे एक मैन, एक वुमन और एक बॉय किसी काम को मिलकर 3 दिन में समाप्त करते हैं। अच्छी बात है, कर लीजिए काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं। और यदि एक पुरुष इसे 6 दिन में समाप्त कर सकता है, एक मैन जो है इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, मात्र जो है 6 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक, 6 दिन में कम। और दिया हुआ है कि अगर एक लड़के को इसी काम करना है तो 18 दिन ले रहे हैं, एक लड़के को करना रहे तो कितना दिन ले रहे हैं, 18 दिन। अच्छी बात है। तो हमने कहा कि आप जो है इससे कटने वाली कोई जो है काम मान लीजिए, ठीक, और कम से कम रहे। तो 3, 6, 18 कटने वाले 18 ही ले लेते हैं, हाँ। 3 का भी पढ़ा जाएगा, 6 का भी जाएगा, 18 का भी जाएगा। आप 36 भी ले सकते हैं, 72 भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए कम से कम लेते हैं। तो अब देखिए ये 3 दिन ले रहे हैं, तीनों लोग मिलकर 3 दिन ले रहे हैं, तो रोज आते होंगे तो कितना काम करते होंगे। इसमें मेन खेला है रोज का, डेली का काम करिए आप।
3 दिन ले रहे हैं, 3 दिन ले रहे हैं 18 काम ही को, तो रोज आते होंगे जो है 18 में 3 का भाग मतलब 6 काम रोज कर जाते होंगे। ठीक, रोज काम आते होंगे, 6 काम कर जाते होंगे। अब यहाँ पे एक आदमी जो है अगर दिया 6 दिन, तो 18 में 6 का भाग देंगे तो रोज जो आता होगा तो ये कितना काम करता होगा, ये 3 काम जो है रोज जो है करता होगा। इस तरह ये लड़के का भी निकाल लेंगे। अब लड़का देखिए यहाँ पे एक काम जो है रोज कर रहा है। इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे देखिए यह 3 काम रोज कर सकता है, यह एक काम रोज सकता है। लड़का जो है एक काम रोज कर सकता है और आदमी जो है 3 काम रोज कर सकते हैं, और सभी लोग मिलकर रोज जो है 6 काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है स्त्री जो है वह 3 और 1 4 तो यही दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसका मतलब 2 काम जो होगा वो क्या करती होगी, वो स्त्री रोज करती होगी। यहाँ कन्फर्म है ना, ये 3 1 4 काम तो ये दोनों करती है, बचा और 6 काम टोटल हो रहा है। इसका मतलब 2 काम जो है कौन करती होगी, स्त्री करती होगी। अब यहाँ पे जब 2 काम स्त्री करती होगी तो अब तो आसान हो गया। यहाँ पे टोटल 18 काम आपका है और ये 2 काम स्त्री रोज करती है। अब स्त्री का पूछ रहा है तो भाग में कितना आ जाएगा, 9 दिन में काम जो है स्त्री क्या करती होगी, समाप्त कर देगी। तो यहाँ पे दिया हुआ ए वाला आंसर इज राइट। ठीक, दिया हुआ है, देखिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, और सी इसी कार्य का 2/3 भाग जो है 8 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, क्वेश्चन यही। अब लगाते हैं, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है किसी कार्य का 1/2 भाग जो है, भाग कितना दिन में कर रहा है, भाग कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में ले रहे हैं। ठीक, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, किसी कार्य का 1/2 मतलब आधा काम जो है करने के लिए उसे 5 दिन ले रहे हैं। तो कह दीजिए कि आप पूरा काम कर दीजिए, आधा क्या करेंगे, तो पूरा काम करवा दीजिए। तो आधा काम करने में 5 दिन लगेगा, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन। 10 दिन लगेंगे कन्फर्म। जैसे आधा काम करने में 5 दिन ले रहे हैं तो पूरा काम करेंगे तो भाई आधा काम को 5 दिन, पूरा काम को 10 दिन लगेंगे। अब हम लोगों ने देखा हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, 1/2 2 को इधर भेज दिया, 5 दूना 10 हो गया, और यही 10 को हमने लिख दिया। मैंने इसको यहाँ भेज दिया और इसको यहाँ हर में। ठीक, वैसे ही देखेंगे। ठीक, यहाँ पर आप समझने के लिए बताया हूँ आपको। फिर यहाँ पे देखिए बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, क्या दिया है कि बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, 3/5 भाग जो है कितने दिन में, 9 दिन में कर रहे हैं। ठीक, 9 दिन में कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि इसका दिया इसमें उड़ा और ये वाला नीचे चला आएगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा, जैसे उसको निकाले थे हमने, वहाँ भी नियम बात सही था, यहाँ भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 9 का 5 में उड़ा, 9 × 5 और ये भागे 3, तो करेंगे यहाँ पे 3 और 5 हैं 15। मैंने पूरा काम करना रहेगा तो उन्हें कितना दिन लगेगा, बी को 15 दिन जो है लगेंगे। ठीक, 15 दिन लगेंगे, वही पूरा काम को करने में जो 15 दिन ले रहे हैं। और इसी तरह सी का भी निकालेंगे हम लोग। सी कितना ले रहा है किसी उसी काम का 2/3 भाग, 2/3 भाग कितना दिन में, 8 दिन ले रहे हैं। इन्हें भी कहते थे कि आप 2/3 क्यों कर रहे हैं, आप भी पूरा काम करके जाइए, क्योंकि सब एक मात्रा में अगर रहेंगे तो हमें क्वेश्चन लगाने में आसानी पड़ेगी, क्योंकि आधे अधूरे तो काम से हमें काम बनेगा नहीं। तो 2/3 भाग तो इनका भी करेंगे, तो 8 × 3 बटा में ये नीचे चला आएगा, 2 निकालेंगे तो ये 4 जाते हैं 12 दिन जो है इनको भी लगा। ठीक, अब यहाँ पे क्लियर हो जाए, ए 10 दिन ले रहा है किसी काम को, बी जो 15 दिन ले रहे हैं, और सी यहाँ पे 12 दिन लिया। ठीक, अब जो है पुरानी मेथड से आप चलेंगे हम लोग इसको। तो देखिए 10 15 और 12 से कटने वाली कोई संख्या ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 60 ले लीजिए कम से कम। ठीक, अब निकालिए यहाँ पे ये जो है, मतलब अगर 60 का मान लेते हैं आप, तो देखिए यहाँ पे ए को 10 दिन लगा, इसका मतलब जो ए जो है रोज आता होगा, कितने काम करता होगा, जैसा हमने बताया था आपको, ये आता होगा रोज 6 काम जो है डेली रोज करता होगा। ठीक, 6 काम। अब देखिए ये 60 काम टोटल था और इनको लगा 15 दिन, तो ये रोज आते होंगे तो कितना काम करते होंगे, 4 काम डेली जो है। ठीक, ये आ गए। और सी जो है इसको 12 दिन लगा। ठीक, तो जब 12 दिन लगा और 60 काम है, तो ये भी जो है पर डे आते हुए कितने काम करते होंगे, तो 60 में 12 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 के रोज कितना काम करते होंगे,
5 काम प्रति रोज करते होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आ गया इनका डेली काम आ गया 6, 4 और 5। ठीक, अब देखिए अब तीनों को क्या कर रहा है, यहाँ पे तीनों को मिलकर इस काम को करके कितना दिन लेंगे। अब देखिए ये एक दिन में 6, 4 और 5, 6 4 10, 10 5 15। अब 15 काम डेली कर रहे हैं और ये 60 काम करना हमें, और रोज 15 काम कर रहे हैं, तो मात्र जो है ये कितना 15 चौको 60, 4 दिन में क्या जाएगा काम फिनिश। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, बस फिर से समझा देते हैं। एक किसी कार्य का 1/2 भाग, एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में आपका एक पूरा काम कर दिया, आधा काम कर रहे 5 दिन में, पूरा काम लग गया 10 दिन में। क्या किया हमने 5 का इसमें 2 में गुणा करके 1 नीचे कर दिया। ठीक, सिंपल से यही मेथड नीचे भी लगाएंगे। 3/5 काम जो 9 दिन में कर रहा है तो करेंगे क्या, तो 9 में 5 को गुणा कर देंगे और नीचे इस दिन को भेज देंगे। तो यहाँ से काट देंगे 15 दिन, 15 दिन में क्या पूरा काम कर लेंगे। ठीक, और सी को 2/3, उसी काम को 2/3 भाग कर रहे हैं 8 दिन में, तो इनको भी निकालेंगे तो 8 3 24/2, तो कितना काटेंगे तो कितना 12 दिन। 12 दिन में क्या पूरा काम को कर रहे हैं। तो एक मेथड आ गया क्या कि 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन, इतने किसी काम को ये लोग एवरेज इतना ही ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने 60 काम मान लिया। ठीक, टोटल काम संख्या मान लिया हमने 60, और जब 10 दिन ले रहे हैं तो रोज आते होंगे, कितने काम करके जाते होंगे, 6 काम रोज करते होंगे। फिर ये 15 दिन लिया तो 15 चौको 60, 4 काम रोज करके जाते होंगे। 3 जो है सी का दिया था 2/3 जो है 8 दिन में ले रहा है। इसका मतलब पूरा कि आप क्या कीजिए पूरा काम करवा दीजिए, तो 8 3 के 24/2 तो 12 दिन लिया। और ये 60 काम आने थे हम लोगों ने, तो 12 जो है 5 काम रोज कर रहे हैं और 60 काम है। अब इनका जोड़ देते हैं, रोज काम जो है डेली जो है ये लोग मिलकर कितना काम करें, 6 4 10 5 15 काम है, और टोटल 60 काम है और 15 काम रोज कर रहे हैं, तो मात्र 4 दिन में पूरा काम कर समाप्त कर देंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन जो है कि एक की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ठीक, दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला इस कार्य को करेगा तो कितने दिन में करेगा, ऑप्शन दिया हुआ है। अब चले लगाते हैं इसको। दिया हुआ क्वेश्चन में कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, इसका मतलब अगर बी एक काम कर रहा है तो ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है ना, तो बी ये 2 काम कर रहा है। ठीक, मतलब दोगुनी तो हो गई ना, बी एक काम कर रहा है तो ये 2 काम कर रहा है। तो ये ऐसा ये समझिए कि यार एक काम डेली कर रहा है और ये 2 काम डेली कर रहा है। डेली के हिसाब से आते हैं क्वेश्चन। अब एक बार बस समझ लीजिए कि दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं एक काम कर रहा है बी, तो ये 2 काम कर रहा है। ठीक, डेली का। अब देखिए यहाँ पे डेली मानेंगे तो लग जाएगा, फटाक से लग जाएगा। मैं अब डेली ही मानिए, जब भी क्षमता का क्वेश्चन दिया हुआ तो ये डेली ही काम कर रहे हैं सब, ऐसा मान के चलिए रोज आके इतने काम कर रहे हैं। अब दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। अब देखिए डेली आ रहे हैं तो ये 2 1 3 काम कर रहे हैं डेली आकर, और इनको डेली 3 काम कर रहे हैं, रोज 3 काम कर रहे हैं, फिर भी 14 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब काम कितना होगा भाई, ये लगा ये डेली जो है 3 काम रोज कर रहे हैं, फिर भी इन्हें कितना दिन लगा, 14 दिन लगा। तो 14 गुणे 3, तो ये हमारा काम आ जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि ये अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए एक ही कार्य क्षमता 2 है, डेली 2 काम कर रहा है, तो भाई ये पूरा टोटल काम आ गया। और 2 से हम जब इसकी रोज की कार्य क्षमता से भाग देंगे तो जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 7 और 7 तरीके 21 दिन जो है किसको लगेगा, 21 दिन जो है ए को लगेंगे। अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि बी को कितने दिन लगेंगे, तो अब देखिए 14 3 42, तो ये है टोटल काम हो गया आपका। और बी के एवरेज 1 दिया हुआ है, तो 1 से भाग देते तो हम लोग सोचते हैं 42 दिन लगा, 42 दिन लगता है किसको, ये बी को लगता है, और ये लगा ए को। बस ऐसे ही लगाते हैं। एक बार और बता देते हैं आपको, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। अगर ये जब भी कार्य क्षमता जब पूछे तो वो डेली का काम मान लीजिए। यहाँ पे ए जो बी दिया हुआ है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, एक काम कर रहे तो ये 2 काम कर रहे हैं, कन्फर्म हो जाएगा। तो ये एक काम डेली कर रहे हैं, ये 2 काम डेली कर रहे हैं। अब देखिए इन्हें लगा 14 दिन, कितना दिन लगा 14 दिन। तो 14 दिन अगर लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि 14 रोज 3 काम कर रहे हैं और 14 दिन लगा, 14 3 42 काम हो गया। और पूछ रहा है कि ए अकेला इस काम को, तो एवरेज तो दिया हुआ मात्र 2, ए की एवरेज दिया, रोज आकर 2 काम कर रहे, तो इसी से भाग देंगे 21 दिन। अगर ये क्वेश्चन में ये भी पूछ देता कि बी इस काम कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में 14 3 42 काम है, और ए रोज आके 1 काम कर रहा है, तो इन्हें जो है 14 3 42 दिन लगेंगे। बस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।